देखिए बिल्कुल, अब दिल्ली में घमासान है मेयर चुनाव को लेकर। किस पार्टी का मेयर होगा, चाहे आम आदमी पार्टी हो या फिर बीजेपी, दोनों में होड़ लगी हुई है कि बनेगा तो मेयर मेरा। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई है। घड़ी में वक्त होगा 3:30 का। लेकिन किस पार्टी का मेयर होगा, क्योंकि शैली ओबराय ने जो याचिका दायर की, उनका यह कहना कि मनोनीत पार्षदों को राइट दिया जाए वोटिंग का, लेकिन अभी तक इस मामले पर सुनवाई नहीं हो पाई। 16 तारीख वो दिन हालांकि ऐसा लगा था कि मुकम्मल है, जिस दिन तय हो जाएगा दिल्ली का मेयर कौन होगा, लेकिन उस तारीख को भी स्थगित कर दिया गया एलजी कार्यालय की तरफ से। नीतू, बिल्कुल, तो कुल मिलाकर सवाल अभी भी वही बना हुआ है कि आखिर दिल्ली को मेयर कब मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट में तो ये मसला पहुंच गया। आपको याद होगा कि 3 बार मेयर चुनाव की प्रक्रिया होनी थी, लेकिन तीनों बार ही सदन में जोरदार हंगामा हुआ और हंगामे के चलते दिल्ली को मेयर नहीं मिला। इस बीच दिल्ली में भी कई तरह से बवाल की तस्वीरें हमने देखी। जो आम लोग थे उन्होंने ये कहा था कि रेहड़ी पटरी वाली जो है वो विरोध करे। नमित इस वक्त मेरे साथ मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं। नमित, क्या जानकारी मिल रही है? सुप्रीम कोर्ट में यहाँ सुनवाई है इस मसले को लेकर। देखिए बिल्कुल, तकरीबन 3:30 यानी कि 3:30 बजे सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले में सुनवाई करेगा, क्योंकि पिछली जो सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई थी उसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया था कि दिल्ली के मेयर और डिप्टी मेयर के वोटिंग में जो है एल्डरमैन हिस्सा नहीं लेंगे। और उसी के एवज में आम आदमी पार्टी भी लगातार ये कह रही है कि इस बात को तो हम पहले से कह रहे हैं, क्योंकि कभी कहीं संविधान में ये नहीं लिखा है कि एल्डरमैन मेयर वोटिंग में हिस्सा लेंगे। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की जो पहली सुनवाई हुई थी वहाँ पर आम आदमी पार्टी को जीत हासिल हुई थी। लेकिन आज जो सुप्रीम कोर्ट की दूसरी सुनवाई होनी है मेयर चुनाव में, इसमें 3 बातें बड़ी महत्वपूर्ण है नीतू। पहला ये कि क्या सुप्रीम कोर्ट अपनी तरफ से एलजी को यह आदेश देगा कि जल्दी से जल्दी मेयर का चुनाव कराया जाए, और क्या सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में इस बार मेयर का चुनाव होगा। तीसरी बात यह कि जिसका विरोध आम आदमी पार्टी लगातार कर रही है कि मेयर, डिप्टी मेयर और स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव, जो कि तीनों चुनाव एक साथ बीजेपी कराने की कोशिश कर रही है। नगर निगम की जो तीसरी बैठक हुई थी उसमें जो पीठासीन अधिकारी थी सत्या शर्मा, जो कि बीजेपी की तरफ से हैं, उन्होंने कहा था कि तीनों चुनाव एक साथ हम कराएंगे, लेकिन इसका विरोध आम आदमी पार्टी ने किया था। क्या सुप्रीम कोर्ट तीनों चुनाव को एक साथ कराने पर सहमति जताएगा या फिर इसको विरोध करेगा? तो ये 3 बातों पर जो फैसला है वो साथ ही ये समझना चाहेंगे कि क्योंकि आम आदमी पार्टी इस मुद्दे को लेकर सुप्रीम कोर्ट गई थी और कोर्ट में भी कहा गया था कि जो मनोनीत सदस्य हैं उन्हें दरअसल वोटिंग का अधिकार नहीं है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के अपने तर्क है। क्या ये माना जाए कि आज जो सुनवाई होगी उसके बाद दिल्ली को मेयर मिल सकता है? देखिए बिल्कुल, निश्चित तौर पर अगर सुप्रीम कोर्ट चाहे तो सोमवार की तारीख भी डिसाइड कर सकता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के अपने ऊपर डिपेंड करता है। क्या वो खुद से कोई एलजी के या तो वो खुद से डिसाइड करे कि इस दिन मेयर का चुनाव होगा, या फिर एलजी को आदेश दे कि आप जल्दी से जल्दी कोई नई डेट दीजिए और सुप्रीम कोर्ट एक कमेटी बना दे कि उस कमेटी की निगरानी में मेयर का चुनाव हो। ये 2 संभावनाएं जो है वो फिलहाल नजर आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में मेयर का चुनाव हो सकता है, क्योंकि इस बार की जो बैठक होगी उसमें सुप्रीम कोर्ट में निश्चित तौर पर हस्तक्षेप करेगा, क्योंकि पिछले 3 बैठकें जो हुई हैं उसमें तो केवल दिल्ली वालों के हाथ में हंगामा ही हाथ लगा है। तो क्या जो चौथी बैठक होगी जिसकी डेट एलजी को डिसाइड करनी है, उस डेट में जो है क्या वो जो पिछले नियम कायदे कानून रखे गए थे, यानी कि संविधान में ये नहीं लिखा है कि एल्डरमैन वोट डालेंगे, संविधान में ये नहीं लिखा है कि तीनों चुनाव एक साथ हो सकते हैं, जबकि बीजेपी का ये तर्क है कि अगर पहले नहीं हुआ तो क्या हुआ, हम इस बार से नई शुरुआत करते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या अपना पक्ष रखता है? क्या कोई सुप्रीम कोर्ट नया फैसला देता है या कोई एलजी को आदेश देता है? नजर रखिएगा, अपडेट आपसे लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए।